ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सिंबल। सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डाटा। ऑपरेटर्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो टाइप्स के अंदर। ऑपरेटर्स को हम दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, यूनरी ऑपरेटर और दूसरी टाइप होती है बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर, ये ऑपरेटर्स की दो टाइप्स हैं। वन इज यूनरी, सेकेंड वन इज बाइनरी। यूनरी का मतलब होता है वन और बाइनरी का मतलब होता है टू। अब ये किस तरह पता चलेगा कि ये ऑपरेटर यूनरी है और ये बाइनरी है? जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं इन दे वर्क्स विद, जो यूनरी हैं दे वर्क्स विद वन ऑपरेंड। ये एक ऑपरेंड के साथ वर्क करते हैं, दे वर्क विद वन ऑपरेंड। जबकि बाइनरी जो है दे वर्क विद टू ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जो ऑपरेटर के हम साइड पे लगाते हैं उसको हम कहते हैं ऑपरेंड्स। अब यूनरी, यूनरी के अंदर कौन से ऑपरेटर हैं जो एक ऑपरेंड के साथ काम करते हैं? इसमें आ जाएगा प्लस का ऑपरेटर, फिर आ जाएगा माइनस का, इसमें फिर प्लस प्लस आ जाता है, माइनस माइनस आ जाता है, और एक और ऑपरेटर है नॉट। अभी सिर्फ नाम समझ लें कुछ ऑपरेटर्स जो आपने, प्लस माइनस का तो आपको पता है, लेकिन प्लस प्लस माइनस माइनस और इन तीन आखिरी ऑपरेटर का भी आपको पता नहीं है। वो आहिस्ता पता चलेगा जब हम, क्योंकि ये चैप्टर के आगे ऑपरेटर ही पढ़ रहे हैं तो ये ऑपरेटर अभी आने हैं। तो इसको हम जब इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ हम लिखते हैं +10, तो हम +10 लिख सकते हैं, प्लस इज द यूनिटी ऑपरेटर। अगर आपने कोई नेगेटिव नंबर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं -5। इसी तरह प्लस प्लस कोई वेरिएबल आप लिख सकते हैं a, माइनस माइनस b, और इसी तरह यहाँ पे नॉट करके कोई एक्सप्रेशन दे सकते हैं a लेस देन b। तो ये जो ऑपरेटर है प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस और नॉट, इनको आप कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। दे वर्क्स विद वन ऑपरेंड। ये 10 इज ऑपरेंड, 5 इज ऑपरेंड, a इज ऑपरेंड, b इज ऑपरेंड जिसके ऊपर ऑपरेशन होना है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर a लेस देन b जो है ये ऑपरेंड है। अब हम बात करते हैं बाइनरी की। तो बाइनरी में जो ऑपरेटर होते हैं दे वर्क्स विद टू ऑपरेंड्स। अब मल्टीप्लाई का जो ऑपरेटर है, क्या ये एक ऑपरेंड के साथ काम कर सकता है? आप कहें कि मल्टीप्लाई ए, कभी भी मल्टीप्लाई जो है ये एक ऑपरेंड के साथ काम नहीं करता। हमेशा आपने इसको लेफ्ट और राइट पे दो ऑपरेंड देने हैं तो इसने काम करना है, यानी ए मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, लेकिन ये किस टाइप का है? ये बाइनरी ऑपरेटर है दैट रिक्वायर टू ऑपरेंड्स। तो मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद प्लस, ये यूनरी भी है बाइनरी भी है, यानी ए प्लस बी करना हो तो प्लस के लेफ्ट और राइट पे दोनों पे ऑपरेंड चाहिए। इसी तरह ए माइनस बी माइनस, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर कल हम पढ़े थे ये सारे के सारे बाइनरी हैं। ये कभी भी सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क नहीं करेंगे अगर आपने इनसे कोई मैथमेटिकल काम लेना है तो बाइनरी हो गया जी मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड और ये मॉडुलस। इसके लेफ्ट राइट पे आप दो ऑपरेंड्स लिखेंगे तो ये वर्क करेगा। इसको नोट कर लें, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। ये बाइनरी ऑपरेटर है और ये वाले यूनरी ऑपरेटर है। इसके बाद आप
इस तरह की अगर एक स्टेटमेंट लगाते हैं, कुछ वेरिएबल्स आप ले लेते हैं और उनको आपने एक ही वैल्यू देनी है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये क्या है? कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट जो कि एक ही वैल्यू मेनी वेरिएबल्स को दे रही है, इसको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट assigns a value to many variables at a time। एक ही वक्त में आपके पास एक वैल्यू है और वो आपने मल्टीपल वेरिएबल्स को देनी है। किस तरह? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह हम कर सकते हैं। a यहाँ पे इक्वल का मतलब असाइनमेंट हो रही है, वैल्यू दी जा रही है ये 10। अब आप अगर इनको शो करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम की वैल्यू जो है ए को शो किया, फिर आप बी को शो कर सकते हैं और फिर सी को। तमाम की वैल्यू जो है वो 10 आएगी। ये जो स्टेटमेंट है ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है और इसको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड का मतलब है कि मल्टीपल वेरिएबल्स को एट ए टाइम अगर आप सिंगल एक वैल्यू दे रहे हैं तो ये कंपाउंड असाइनमेंट है। और अगर सिंगल सिंगल करके दें, एक एक को दें, जिस तरह पहले हमने ए को बी को सी को दी थी, तो वो सिंगल असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है, जिसमें हम एक वक्त में एक वेरिएबल को एक ही वैल्यू दे रहे हैं। और ये वाला जो ऑपरेटर है इसको इक्वल ऑपरेटर नहीं पढ़ते, बल्कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट का मतलब है कि ये 10 सी को असाइन हो रहा है और 10 बी को भी असाइन हो रहा है और 10 जो है वो सी को भी असाइन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है उसको हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? अगर आप एक वेरिएबल लेते हैं और उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो काम आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। वो किस तरह? आपके पास एक वेरिएबल है ए, इस ए की वैल्यू है 10। आपने ए को शो कर दिया। उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? आप ए की वैल्यू में 5 मजीद बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे ए इक्वल टू ए प्लस 5। उसके बाद जब आप इसको प्रिंट करेंगे ए को, तो ये क्या प्रिंट होगा?
फिर उसको प्रिंट कर दिया ए को, फिर ए इक्वल 24 ए डिवाइड 3, फिर ए को प्रिंट कर दिया, फिर आपने ए इक्वल ए मॉड 5 लिया, फिर आपने उसको प्रिंट किया। अब आप जरा पहले सोच लें यहां से कि ए 10 था, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना है, सेव किया, कंपाइल किया, ये कंपाइल हो गया, उसके बाद इसको चला दिया, ये 10 15 12 24 8 और 3, तो यही हम आंसर सोच रहे थे कि यही आने चाहिए, 10 15 12 24 8 और 3। इसकी प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन आज हमने किसी और तरीके से काम इनमें किया है कि यहाँ पे वेरिएबल एक ही लेके उसके अंदर हमने ये काम किया मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को। अब मैं करने क्या लगा हूं, अब मैं इस स्टेटमेंट को बदलने लगा हूं। a इक्वल टू a प्लस 5 को मैं एक शॉर्टकट तरीके से मैं लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस इक्वल टू 5, जहां पे मैंने लिखा था a इक्वल टू ए यस प्लस सर, 5, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a प्लस ए इक्वल टू 5। प्लस इक्वल टू equal to 5। 5. इसका मतलब भी यही हो रहा है कि a के अंदर जो पहली वैल्यू थी उसमें 5 ऐड हो जाए, तो अब यहाँ पे 5 ऐड होने के बाद a क्या हो चुका है, 10। 15 हो गया. हाँ जी 15 हो गया, सॉरी। और यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a इक्वल टू ए माइनस 3 को मैं कंपाउंड असाइनमेंट A ऑपरेटर minus आपको A बता रहा हूँ minus ये, हाँ ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हम लगा रहे हैं कि वही काम हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ a माइनस इक्वल टू 3, 3. इसी तरह यहाँ पे a A multiply is equal to मल्टीप्लाई इक्वल टू 2. 2, आंसर वही आएंगे हमारे। बताने का मकसद ये है कि आप उस तरह भी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को ऐड कर सकते हैं या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीकों का आपको पता होना चाहिए, और बाद जगह पे जब आप कोई प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें आपको जब ये चीज नजर आए इस तरह लगी हुई, तो इसका मतलब है कि ये उस वेरिएबल के अंदर जिस तरह का ऑपरेटर है वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। Yes sir. इसको कंपाइल दोबारा किया, दोबारा रन किया, तो देख रहे होंगे कि वही आंसर आया, लेकिन अब हमने ये वाला तरीका जो है वो चेंज करके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर वाले तरीके से हमने काम किया है। समझ आ गई सबको? Yes sir. तो बाज दफा प्रोग्रामर जो है इस तरह वैल्यू को चेंज कर रहा होता है, और बाज दफा सिंपल स्टेटमेंट लगा के a इक्वल टू ए प्लस 5 करके भी चेंज कर रहा होता है। इसलिए ये आपकी अपनी मर्जी है कि कौन सा तरीका आपने लगाना है, तरीके दोनों आपको अब पता चल गए हैं। जो है a अपनी वैल्यू चेंज करता आ रहा है, यहाँ पे आके a 10 ही नहीं है, हर ऑपरेशन a के अंदर हो रहा है, a इज अ मेमोरी, a में पहले 10 था, तो यहाँ पे आके a की वैल्यू में 5 इजाफा हो गया, तो a अब 15 हो गया। यहाँ पे जो a है वो 15 में से 3 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 15 में से 3 जब माइनस हो गया तो वो 12 बन गया, यहाँ पे 12 को 2 से जरूर दी तो वो 24 बन गया, यहाँ पे 24 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 8 आ गया, यहाँ पे 8 को आपने 5 से रिमाइंडर लिया तो नीचे 3 बच गया, तो आखिरी ए जो है, अब ये देखिए सारे लगे ए हुए, लेकिन आंसर आपको हर ए का डिफरेंट नजर आ रहा है। पहले ए का आंसर 10, दूसरे ए का आंसर 15, ये जो तीसरा ए है ये 12 है, यहाँ पे ए जो है ये 24 हो चुका है, यहाँ पे ए 8 है, और यहाँ पे ए जो है वो 3 हो चुका है। क्लियर हो गया सब? दूसरी चीज होती है कि आपके माइंड के अंदर जो भी मतलब आता है, जिस तरह ये फ्लोट का क्वेश्चन आया है, अब आप एक वेरिएबल ले सकते हैं फ्लोट का लेके, तो यहाँ पे तमाम वैल्यूज को फ्लोट कर लें, और यहाँ पे परसेंटेज एफ फिर लगाना पड़ेगा आपको सबको, इसको कर सकते हैं। Yes sir. ये फ्लोट हो गया, लेकिन अब मसला ये है कि अब यहाँ पे सारा फिर मुझे एफ करना पड़ेगा। और
जब f ले लिया है तो आखिरी ये वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि फ्लोट मॉड 5a ये काम हम कर ही नहीं सकते। फ्लोट के ऊपर आप मॉडुलस वाला काम तो कम से कम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एरर आना है, उसके लिए आप इसको सर 10.5 इसके दे अलावा दें। पॉइंट्स वाली वैल्यू भी नहीं लिखनी। हाँ एक 10/5 है तो इधर 5/5 ऐड कर लें। यहाँ पे देखा ना, प्लॉट इंट मॉड ऑपरेटर कल बताया था कि दे डज नॉट वर्क विद प्लॉट। इसको आप कमेंट कर दें। ये तरीका होता है कमेंट करने का। कमेंट का मतलब है कि अब ये लाइनें प्रोग्राम इग्नोर कर देगा, ये समझेगा कि ये लिखी ही नहीं हुई। इसको अब चला दें। ये लें जी, ए की वैल्यू आपको नजर आ गई। पहले ए की वैल्यू 10/5 और ये 5 0 क्यों लगाए हैं, इसकी रीजन आप में से कोई बता सकता है? हमने तो 10/5 दिया था जी। प्रिसीजन ये है, फ्लोट की प्रिसीजन है। फ्लोट की 6 प्रिसीजन है, 6 डेसिमल प्रिसीजन है। प्लेसेस। तो 10/5 में 5/5 ऐड करें तो ये 16 बन गया, ये आ गया 16। उसके बाद 16 में से 3 गए तो 13 बाकी 0 0 हो गए। फिर ये और आखिरी डिवीजन के अंदर उसने फ्लोट की डिवीजन कर दी है, 3 पे डिवाइड करके तो दे दिया है। ये 26 को 3 पे उसने डिवाइड कर दिया है और ये आंसर फ्लोट के अंदर दिखा दिया है। ठीक है जी। अब कल आपका लेक्चर नहीं होगा,